सो दिस इज द कैमरा कंपैरिजन बिटवीन Samsung Galaxy S22 Plus एंड Vivo X80। और सिर्फ कैमरा कंपैरिजन इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। और चलो प्राइस ज्यादा होने की वजह से हमें S22 Plus में कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देखने को मिलती हैं, पर Vivo X80 के पास एक एडवांस कैमरा सिस्टम है Zeiss Optics और एक डेडिकेटेड V1 Plus चिप के साथ। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या एक एडवांस कैमरा सिस्टम वाला फोन एक सिंपल कैमरा सिस्टम वाले फोन को बीट कर पाएगा या फिर नहीं। ये जानने के लिए चलिए कैमरा टेस्ट स्टार्ट करते हैं। दोनों ही फोन से मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल्स का और एपर्चर भी दोनों का ही लगभग सेम है, तो डिटेल्स दोनों में लगभग आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगी। मेन डिफरेंस जो आपको दिखेगा वो होगा कलर्स एंड एक्सपोजर का। कभी कभी दोनों के रिजल्ट सिमिलर भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर कंडीशंस में Vivo X80 कलर्स को बूस्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर पैंट्स एंड टी शर्ट के कलर बहुत ही ज्यादा ओवर सैचुरेटेड है। 100% एक्यूरेट तो S22 Plus भी नहीं है, लेकिन ये क्लोज टू नेचुरल कलर्स को शो करता है। बट हर बार Vivo X80 कलर्स को बूस्ट नहीं करता, कभी कभी डल भी कर देता है, जैसे कि इस फोटो में। और इसकी यही चीज इसे इनकंसिस्टेंट कैमरा का टैग भी दे देती है। लाइक इन सभी फोटोज में अगर आप देखेंगे तो टी शर्ट का कलर सभी में थोड़ा अलग दिख रहा है, बट कंपैरेटिवली S22 Plus में जो कलर है वो सभी फोटोज में एक जैसा है। तो एक्यूरेट कलर्स को पिक करने में Vivo X80 थोड़ा सा पीछे है। हालांकि X80 में Zeiss नेचुरल कलर का ऑप्शन मिलता है ओरिजिनल कलर्स को कैप्चर करने के लिए, बट उससे कोई खास फर्क नहीं दिखता और उल्टा स्किन टोन पर इसने काफी ज्यादा मेकअप सा कर दिया है। इसके अलावा डायनामिक रेंज दोनों ही फोन्स में काफी वाइड है। इस फोटो में आप देखेंगे तो डार्क एरियाज सैमसंग में बेटर दिख रहे हैं, जबकि हाइलाइट्स Vivo ने बेटर कंट्रोल की हुई है। इन फोटोज में भी Vivo का एग्रेसिव लाइट कंट्रोल दिखता है, जो कि कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस में अच्छा भी साबित हो सकता है, लेकिन इससे फोटो की ओरिजिनल लुक कई बार खत्म हो जाती है। और सैमसंग ने सेफ खेलते हुए फोटो की ओरिजिनल लुक को मेंटेन रखा हुआ है, व्हिच इज गुड। ओके, यू नो व्हाट टाइम इट इज, इट्स पोर्ट्रेट टाइम। कलर बूस्ट करने की जो Vivo की आदत है वो पोर्ट्रेट मोड में भी दिखती है। इन बोथ फोन्स यू कैन शूट पोर्ट्रेट मोड इन 1x विद मेन कैमरा एंड विद देयर टेलीफोटो कैमरास, जो कि है Vivo में 2x और Samsung में 3x। एंड यू नो पोर्ट्रेट शॉट्स लुक मोर नेचुरल व्हेन टेकन विद जूम, और क्योंकि ये Samsung में 3x है तो ये और भी अच्छे लगते हैं। Samsung में टेलीफोटो कैमरा है 10 मेगापिक्सल्स का और Vivo में जो टेलीफोटो कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल्स का। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर डिटेल्स Samsung के 10 मेगापिक्सल कैमरा से बेटर निकल कर आती हैं, और ये बात मैंने सभी पोर्ट्रेट शॉट्स में नोटिस करी। बाकी एज डिटेक्शन दोनों ही फोन्स का कमाल का है। थोड़ा और डिटेल में जाए तो ये Samsung का मुझे और भी ज्यादा बेटर लगा। Vivo में यहाँ चश्मा ब्लर की चपेट में आ गया है। तो जब मैं दोनों फोन में कैमरा टेस्टिंग कर रहा था तब एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अराउंड 46 डिग्री टेम्परेचर था और दोनों फोन्स अपनी फुल ब्राइटनेस पर थे, तो फोन बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे। और गर्म होने के बाद Vivo का जो पोर्ट्रेट मोड है वो काम करना बंद कर दे रहा था कई बार। ये फोटोज हमने दोनों फोन से पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर करी है, लेकिन Vivo में जो बैकग्राउंड ब्लर है वो अप्लाई ही नहीं हुआ। अब पता नहीं ये गर्मी की वजह से था या फिर उसका कोई और रीज़न है, लेकिन मुझे लगा कि ये गर्मी की वजह से ही हो रहा। बाकी दोनों में ही कई सारे पोर्ट्रेट फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे, Vivo में थोड़े से ज्यादा हैं एंड इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आपको कौन से वाले पसंद आएंगे। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। कंस्ट्रक्टेड फोकल लेंथ की शॉट्स तो अभी तक आपने बहुत देख ली, अब थोड़ी छोटी छोटी फोटोज देख लेते हैं। मेरा मतलब है अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दोनों के पास ही 12 मेगापिक्सल्स का है, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू S22 Plus का ज्यादा है, मतलब S22 Plus ज्यादा एरिया कैप्चर कर पाता है। कई बार दोनों में डिफरेंस बताना बहुत ही मुश्किल सा लगता है। डायनामिक रेंज भी दोनों की सेम है। समटाइम्स आई लाइक Vivo, समटाइम्स Samsung मेक्स इट लुक गुड। अगेन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आप बता पाएंगे थोड़ा सा कलर्स की वजह से। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दोनों ही फोन्स में टेलीफोटो कैमरास है ऑप्टिकल जूम के साथ। 12 मेगापिक्सल्स Vivo में 2x जूम के साथ और 10 मेगापिक्सल्स है Samsung में 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। तो चलिए देखते हैं दूर की चीजों के साथ नजदीकी बनाने में कौन सा फोन ज्यादा अच्छा है। दिस इज 1x फ्रॉम मेन कैमरा और 2x जूम करने पर Vivo का ऑप्टिकल जूम काम आता है और Samsung में ये डिजिटल जूम कर रहा है इसके मेन कैमरा से। तो डिटेल्स में डिफरेंस विजिबल है। Vivo में ये बेटर दिख रही हैं ऑप्टिकल जूम की वजह से, और 3x पर जूम करते ही Samsung में डिटेल्स ज्यादा मिलेंगी क्योंकि इसमें 3x ऑप्टिकल जूम है। बाकी Vivo में 3x पर डिजिटल जूम काम करता है। मैक्सिमम जूम रेंज की बात करें तो Samsung में मिलती है 30x और Vivo में मैक्सिमम 20x तक हम जूम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जूम पर भी अगर दोनों की इमेज क्वालिटी को हम कंपेयर करें तो ज्यादा मैग्निफिकेशन के बाद भी Samsung में क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। इस बार Vivo की बेइज्जती थोड़ी ज्यादा हो गई है नहीं, बट रिलैक्स बॉयज, अभी Samsung की बारी है। Vivo X80 की अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से आप काफी अच्छी क्वालिटी के मैक्रो शॉट्स ले सकते हैं, लेकिन S22 Plus में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं तो X80 का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको क्वाड कैमरा की तरह काम आएगा। Samsung में आप सिर्फ जूम करके किसी सब्जेक्ट के क्लोजअप शॉट्स ले पाएंगे और क्वालिटी ऑब्वियसली जो है वो यहाँ पर Vivo की बेटर मिलेगी। और शायद एक और चीज आपको Vivo की बेटर लगे वो है सेल्फीज, क्योंकि इसमें स्किन टोन के साथ ओवरऑल इमेज ब्राइट रहती है और कलर्स भी थोड़े पंची रहते हैं। यहाँ पर ग्रे टी शर्ट को अगर आप देखें तो इसने थोड़ा सा इसे ब्राइट कर दिया है, जबकि Samsung में इसमें थोड़ी वार्मथ टोन दिख रही है। Vivo में फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल्स का, लेकिन डिटेल्स एंड टेक्सचर Samsung के 10 मेगापिक्सल कैमरा में बेहतर आई हैं। बाकी पोर्ट्रेट मोड के साथ बहुत सारे इफेक्ट्स एंड फिल्टर्स दोनों में ही अवेलेबल हैं।
तो गाइस ये वीडियो शूट हो रही है दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से एट 1080p 30 fps, क्योंकि फ्रंट में आपको 4K का ऑप्शन नहीं मिलता वीवो के अंदर, लेकिन सैमसंग में आप 4K वीडियो 60 fps तक इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कलर्स की अगर बात करें तो सैमसंग ज़्यादा कलर एक्यूरेट है और यहाँ पर थोड़ी सी वार्म टोन आपको कलर्स में ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ लाइट कंट्रोल देखें तो वो सैमसंग का काफ़ी हद तक बेटर है वीवो के कंपैरिजन में, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। और ऑडियो क्वालिटी आपको कौन से वाले की बेटर लगी वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी तक तो दिन दिहाड़े सैमसंग बहुत सारी तारीफ बटोर रहा था अपनी कलर एक्यूरेसी की वजह से, बट अंधेरी रात में मजा नहीं आया बात में। इस फोटो में डिफरेंस आपके सामने है, टी शर्ट और पैंट्स का कलर S22 प्लस में डल हो गया है, लेकिन X80 ने इसे क्लोज टू ओरिजिनल रखा है, जबकि डिलाइट में बिल्कुल ही इसका उल्टा हो रहा था। फेस भी वीवो में काफी अच्छा दिख रहा है और सैमसंग ने इसे ओवर शार्प कर दिया है। तो नाइट टाइम में लगभग सभी फोटोज में ये चीज मैंने नोटिस करी है। वीवो की कलर बूस्टिंग टेंडेंसी इसके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है नाइट मोड में। नाइट टाइम में पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों में ही काफी अच्छा काम कर रहा है, 1x में भी और टेलीफोटो कैमराज में भी। इन फोटोज में से आपको कोई भी पसंद आ सकती है, लेकिन जो सामने दिख रही है वो है ग्लेयर। यहाँ पर सैमसंग में ज्यादा ग्लेयर दिख रही है, वीवो में थोड़ी कम है थैंक्स टू Zeiss T-Star कोटिंग। और लाइट कंट्रोल का ही ये एक एग्जांपल यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी वीवो सैमसंग से आगे है और दोनों में ही फिल्टर्स भी आप यूज कर सकते हैं। नाइट मोड पेनोरमा वीवो में आपको मिलेगा और सैमसंग में भी आप पेनोरमा शॉट ले सकते हैं। मुझे दोनों में से कोई भी पसंद इनमें से नहीं आया अगर पर्सनली बताऊं तो। सेल्फीज में दोनों की क्वालिटी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा कलर डिफरेंस आपको यहाँ पर भी मिलेगा। S22 प्लस में अप टू 8K 24 fps तक वीडियो का ऑप्शन मिलता है और वीवो X80 में मैक्सिमम 4K 60 fps तक का ऑप्शन मिलता है। फोटोज की तरह इन वीडियोस में भी कलर डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। 4K में स्टेबलाइजेशन दोनों में ही अवेलेबल है और काफी अच्छे से काम भी करता है। पर्सनली सैमसंग का स्टेबलाइजेशन मुझे ज्यादा स्मूथ लगा और इसी स्टेबलाइजेशन को एक स्टेप आगे लेकर जाता है सुपर स्टेडी मोड। लेकिन यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो 1080p तक ही आपको मिलेगा एट 60 fps। बट एक यूनिक चीज जो वीवो हमें ऑफर करता है वो है होराइजन लेवल स्टेबलाइजेशन। इसमें चाहे आप फोन को 360 डिग्री भी घुमा ले, लेकिन वीडियो की ओरिएंटेशन सेम ही रहती है। पर सेम यहाँ पर भी आप 1080p तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। 1080p 24 fps पर वीवो में सिनेमैटिक वीडियो बोके भी मिलता है, जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है इसके सिनेमैटिक स्टाइल्स और इसके एस्पेक्ट रेशो की वजह से। अलग अलग मूवी लट्स भी इसमें दिए गए हैं जो वीडियो को एक शानदार लुक देते हैं। और कंपैरिजन में S22 प्लस के पास एक ऐसा ही फीचर है पोर्ट्रेट वीडियो के नाम से। इसमें एस्पेक्ट रेशो तो आपको सिनेमैटिक नहीं मिलेगा, लेकिन लट्स की तरह यहाँ पर भी आपको कई सारे स्टाइल्स देखने को मिल जाएंगे। और सैमसंग के पास ये एडवांटेज है कि आप इन स्टाइल्स को रियल टाइम में चेंज कर सकते हैं व्हाइल शूटिंग द वीडियोस। और दोनों ही फोन्स में ये इनके टेलीफोटो कैमरास में भी काम करता है। अब हमारा कैमरा कंपैरिजन चल रहा है और स्लो मोशन की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन स्लो मोशन वीडियो वीवो कैन गो अप टू 1080p 240 fps एंड इन सैमसंग कैन गो अप टू 960 fps विद सुपर स्लो मोशन। और दोनों के ही रिजल्ट्स आपके सामने हैं, बोथ लुक फैंटास्टिक। वीवो के कलर बूस्टेड हैं वार्मर टोन के साथ और सैमसंग में ये बैलेंस्ड है। दोनों में से किसी भी फोन में मुझे फ्रेम स्किपिंग नहीं दिखी और वीडियोस भी यहाँ पर काफी स्मूथ बनती हैं। और वीडियोस तो इस चैनल पर भी काफी स्मूथ आती रहती हैं, उन्हें देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए। इस कंपैरिजन का कंक्लूजन ये निकलता है कि वीवो X80 S22 प्लस को कैमरास के मामले में कंप्लीटली बीट तो नहीं कर सकता, पर यहाँ पर 25,000 रुपए का प्राइस गैप होने के बाद भी ये इसे काफी तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, दोनों फोन्स अपने अपने प्राइस सेगमेंट में काफी शानदार हैं। आप दोनों में से कोई भी फोन बाय कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपके बजट में कौन सा फोन फिट रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, माय नेम इज मयंक एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।